नमस्कार, आज लेकर आए हैं आपके लिए वट सावित्री व्रत कथा। 2026 में वट सावित्री व्रत जो है 16 मई 2026 को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत रखने से हमें अपने पति की दीर्घायु और लंबी आयु और स्वस्थ जीवन मिलता है। हम सभी का अखंड सौभाग्य हमेशा हमेशा बना रहे। आप सभी को वट सावित्री की व्रत की बहुत ही शुभकामनाएं। आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सातवें देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका पुत्र राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? आप सत्यवान गुणवान धर्मात्मा और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की यह बात सुनकर अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को चुनना चाहिए और अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण 1 बार ही करती हैं। राजा 1 बार में ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी, व्याकुल रहने लगी, चिंता करने लगी। उन्होंने 30 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और परिणतता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। वह नहीं लौटती और ऐसे ही चलती रही दूर तक। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, आप उन्हें वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यह देखकर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री यमराज से कहने लगी, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां उसके पति का शरीर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम और अपने सास ससुर की उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक और जीवन का जो साथी है, आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है तो वो भी टल जाता है।
वट सावित्री के व्रत में इसलिए वट वृक्ष की पूजा करते हैं कि सत्यवान का मर्सरी वह वट का ही वृक्ष था जिसके नीचे उसने अपने पति के प्राण को वापस पाया था, इसलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आप सभी को एक बार फिर वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड और सौभाग्य बना रहे। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कथा और महात्म्य को सुनने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। राधे राधे।